स्टूडेंट्स वेलकम टू वीक नंबर 3 वीडियो नंबर 2। अच्छा जी, हम बात कर रही थी ईआरपी के आर्किटेक्चर की, इंटरप्राइज सिस्टम के आर्किटेक्चर की। तो हमें अब थोड़ी बहुत समझ आ गई है कि बेसिकली आर्किटेक्चर वेरी करता है फ्रॉम वेंडर टू वेंडर। अच्छा, अब हमारे पास कुछ चीज़ें हैं जिसको हमने ज़रा देखना है, और हम जो अभी थोड़ी देर पहले हमने यूनिवर्सिटी की एग्जांपल स्टार्ट की उससे हम लिंक करेंगे। अच्छा, यहाँ पर अगर हम देखें कि सबसे पहले तो हम अगर कन्विंस हो गए हैं कि हमने कौन सा सॉफ्टवेयर पैकेज लेना है फ्रॉम द वेंडर, ठीक है। उसके बाद हमने कुछ चीज़ों को देखना होगा। वो चीज़ें क्या हैं, ठीक है। हमारे पास एक ही सॉफ्टवेयर जो हम ईआरपी पैकेज अगर लेट्स से हम परचेज़ करते हैं फ्रॉम द ईआरपी वेंडर, तो उसके फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट इफ़ेक्ट्स होते हैं। वो डिफरेंट इफ़ेक्ट कैसे होते हैं? बहुत सारी हमारी फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम यूनिवर्सिटी ही की एग्ज़ाम्पल ले लें तो हमारी पॉलिसीज़ फ़र्क होती हैं, हमारे पास स्टूडेंट एनरोलमेंट फ़र्क होती है, हमारे पास नंबर ऑफ़ सीट्स फ़र्क होती हैं, एंड देयर आर सो मैनी थिंग्स, नंबर ऑफ़ टीचर्स कितने कोर्सेज पढ़ा सकते, सो देयर आर सो मैनी थिंग्स विच आर डिफरेंट फ्रॉम सेम नेचर की एक ऑर्गेनाइजेशन और सेम नेचर की दूसरी ऑर्गेनाइजेशन, बिकॉज वो डिफरेंटली उनका बिजनेस मॉडल होता है और उसके मुताबिक होता है। तो होता ये है कि जब हम या एक पैकेज ले लेते हैं, एक हम मॉड्यूल्स ले लेते हैं ईआरपी का, तो उसके बाद हमारे पास कस्टमाइजेशन करनी पड़ती है, ठीक है। मॉडिफिकेशन एंड कस्टमाइजेशन होती है, और वो मॉडिफिकेशन और कस्टमाइजेशन क्यों होती हैं? क्योंकि हमारे पास पॉलिसीज़ एंड प्रोसीजर्स होती हैं, डेटा कन्वर्जन के फॉर्मेट डिफरेंट होते हैं, डेटा कन्वर्जन आपको कैसे चाहिए वो होती है, सिस्टम मेंटेनेंस कैसे होती है, अपग्रेड्स कैसे होंगे, आपने डेटा कैसे लेना है, आपकी सिक्योरिटी पॉलिसी क्या है, आपके कंट्रोल्स कौन से हैं, फॉर एग्जांपल कौन सा शख्स किस लेवल पर इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास कस्टमाइजेशन और मॉडिफिकेशन में आएंगी। अच्छा, एक यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर हमने मेंशन की हुई है कि हमारे पास बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस एक मिस्टेक करती हैं कि वो आप जब आप एक ईआरपी अपने ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लीमेंट करते हैं, तो वो एज इट इज़ उसको यूज़ करने की कोशिश करते हैं। दिस कॉन्सेप्ट इज़ कॉल्ड वेनिला, जिसे हम वनीला भी कहते हैं, वनीला या वनीला इम्प्लीमेंटेशन भी कहते हैं। ये जो कॉन्सेप्ट है, इसमें ये होता है कि मैंने एक ईआरपी लिया और मैंने उस ईआरपी को एज़ इट इज़ ही इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की। मैंने वहाँ पर कस्टमाइजेशन नहीं की, ठीक है। यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है एज़ इज़ इम्प्लीमेंटेशन, तो उसमें हमारे पास बहुत सारे इश्यूज़ आ जाते हैं, क्योंकि हमारे पास हमारी अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट्स वो फिर चीज़ें एग्जीक्यूट नहीं होती, हमारे इन्फॉर्मेशन फ़्लो वैसा नहीं होता। सो एज़ अ रिज़ल्ट हमारे पास एक बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट आता है हमारी जो ओवरऑल एग्जीक्यूशन है, और इंस्टेड के हम उसको ईआरपी इस्तेमाल करने से हम अपनी जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के गोल हैं उन्हें एफिशिएंटली अचीव कर सकें, इसके बरक्स काम होना शुरू हो जाता है। अच्छा, हमारे पास यहाँ पर दो किस्म के आर्किटेक्चर्स हैं जो हम देखेंगे, ठीक है। एक तो हमारे पास आ जाता है जी लॉजिकल, जो हम फिगर 1.4 में देखेंगे, और फिर हमारे पास फिजिकल टियर आर्किटेक्चर। अच्छा, थोड़ा सा यहाँ पर देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, फिर हम उस फिगर पे भी चले जाते हैं, ठीक है। जो हमारे पास 1.4 है, ये हमारे पास रिक्वायरमेंट एंड यूज़र की रिक्वायरमेंट्स पूरी करने के लिए है, ठीक है। यानी हमारा जो ये जो आर्किटेक्चर हम शो करेंगे 1.4 में, इसमें हमारे पास जो एंड यूज़र हैं उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स बनती हैं, उसको हमने यहाँ पर इसमें फोकस किया है, और अभी आप देखेंगे। सिमिलरली जो हमारे पास ये 1.5 वाला है, ये वाला आर्किटेक्चर जिसको भी हम डिस्कस करेंगे, इसमें हम फ्रॉम द सिस्टम पॉइंट ऑफ व्यू चीज़ों को देखेंगे, ठीक है। सिस्टम आर्किटेक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को देखेंगे, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और हम ये क्यों देखेंगे? क्योंकि हमारे पास इसमें कॉस्ट, रिस्पॉन्स टाइम वगैरह ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। यानी ओवरऑल हमारे पास फिजिकल आर्किटेक्चर की बात आ जाती है कि हमारे पास फिजिकली ये चीज़ें कैसे एग्जीक्यूट होंगी, ये इन्फॉर्मेशन कैसे फ़्लो होगी, उनकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। तो हमारे पास थोड़ा सा मैं यहाँ पर दोबारा एक्सप्लेन करता चलूँ कि जब हम ईआरपी के आर्किटेक्चर्स की बात करते हैं तो हम ईआरपी के आर्किटेक्चर्स को दो कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं, टू कॉन्टेक्स्ट होते हैं। एक आपके पास होता है, हम लॉजिकल लेवल पर आर्किटेक्चर को देखते हैं, जैसे ये बात मैंने आपसे लास्ट वीडियो में भी की। और दूसरा हमारे पास होता है जिसमें हम देखते हैं कि हमारे पास फिज़िकल लेवल पर या फिज़िकल चीज़ें क्या हैं, यानी हम उसमें हार्डवेयर या उसकी एफिशिएंसी की बात करते हैं। और हमारे पास अगेन कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं फ़िज़िकल लेवल पर भी, वो भी हमने अचीव करने होते हैं, जिसमें हमारे पास एफिशिएंसी, कॉस्ट, फॉर एग्जांपल एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके कॉस्ट उसका जो बजट होगा उसके मुताबिक हमने चीज़ें करनी है।
रिस्पॉन्स टाइम हमारे पास क्यूरीज़ का कैसे आना चाहिए, ठीक है, इन्फॉर्मेशन फ़्लो कैसे होगी, कितना हमने सेटअप बनाना है, तो वो सारी चीज़ें हमारे पास, ये चीज़ें हमने देखनी, क्या क्या हार्डवेयर इस्तेमाल होगा, उस हार्डवेयर के अंदर हमारे पास किस लेवल की स्टोरेज होगी, उसमें हमारे पास किस किस्म का आर्किटेक्चर होगा, यानी मैं प्रोसेसर लेवल और विद रिस्पेक्ट टू मेन मेमोरी बात कर रहा हूँ, तो बहुत सारी चीज़ें देखनी हैं। तो ये हमारे पास फ़िज़िकल आर्किटेक्चर की बात हम कर रहे हैं, और लॉजिकल आर्किटेक्चर्स भी हम देखते हैं। अच्छा, अब पहले ज़रा हम इधर आ जाते हैं। अच्छा जी, ये हमारे पास जो है, सो ये आपके पास जो फिगर है, ये बेसिकली आपके पास लॉजिकल आर्किटेक्चर है ईआरपी सिस्टम का, ठीक हो गया। बहुत सारी चीज़ें अब हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं। अच्छा, हम स्टार्ट करते हैं हमारे पास फर्स्ट ईयर से। अच्छा, ये जो हमारे पास ये टीयर है फर्स्ट ईयर, जिसमें आपको डेटा लिखा हुआ नज़र आ रहा है, वी आर टॉकिंग अबाउट दिस वन। ये हमारे पास फर्स्ट ईयर है। यहाँ पर बेसिकली आपके पास जो स्कीमास होंगे, सबसे पहले हम ज़रा इसको चलते हैं डेटाबेस की ज़ुबान में अगर हम बात करें, तो यहाँ पर हमारे पास रिलेशंस होंगे, ठीक है, एंटिटीज़ होंगी, उन एंटिटीज़ के आपस में रिलेशनशिप्स होंगे, ठीक है, तो वो हमारे पास यहाँ पर लॉजिक होगी, उसका स्कीमा होगा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, अकॉर्डिंग टू बिजनेस, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसके मुताबिक होगा, ठीक हो गया। तो दैट इज़ द फर्स्ट ईयर जो हम लॉजिकल आर्किटेक्चर में हम देखते हैं। अच्छा, फिर हमारे पास आ जाती है कोर बिजनेस लॉजिक, सिक्योरिटी एंड एक्सेस। अच्छा जी, कोर बिजनेस लॉजिक होती क्या है? अच्छा, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट दिस इज़ सेकंड ईयर। बेसिकली यहाँ पर ये होता है कि आपकी एक तो है रियल वर्ल्ड बिजनेस पॉलिसी, बिजनेस में या ऑर्गेनाइजेशन में या किसी जगह में काम करने का तरीका। फिर आपके पास आ जाता है जी हमारा कंप्यूटर साइंस। तो ये बेसिकली आपके पास कोर बिजनेस लॉजिक जो होती है, ये वो लॉजिक होती है जिसके ज़रिए आप इंटरेक्ट करवाते हैं बिजनेस रूल्स को, ठीक है, अपने कंप्यूटर के साथ, ठीक है। यानी हमारे पास जो कोर बिजनेस लॉजिक होती है, वो रियल वर्ल्ड बिजनेस प्रैक्टिसेस को लिंक करता है आपके डेटा के साथ, कैसे डेटा कन्वर्ट होना है, किस तरह डेटा स्टोर होना है, अकॉर्डिंग टू द बिजनेस रिक्वायरमेंट। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर मैं इनकम स्टेटमेंट की बात करूं, तो हमारे पास कैसे डेटा पुट इन होगा कंप्यूटर में, किस रिलेशन यानी किस एंटिटी के साथ एसोसिएटेड है, उसके क्या एट्रीब्यूट्स हैं, तो वो रियल वर्ल्ड को किस तरह कन्वर्ट करें, रियल वर्ल्ड बिजनेस प्रैक्टिसेस को किस तरह कन्वर्ट करें इनटू प्रोग्रामिंग, थ्रू प्रोग्रामिंग, कि वो हमारे पास ये तमाम हम आईटी बेस्ड काम कर सकें, ठीक हो गया। आई होप कि आपको ये समझ आया, ठीक है। फिर हम यहाँ पर आ जाते हैं थर्ड ईयर में या थर्ड टीयर में। ये हमारे पास फंक्शनल बिजनेस एप्लीकेशन है। फंक्शनल बिजनेस एप्लीकेशंस जो होती हैं, ये बेसिकली आपको क्या प्रोवाइड कर रही हैं, ये आपके पास वो बिज़नेस के जो आपके पास मुख्तलिफ़ किस्म के काम करने का तरीका है। फॉर एग्ज़ाम्पल, इसमें ये भी इंक्लूड हो जाती है अकाउंटिंग कैसे करनी है, सप्लाई चेन कैसे काम होगी, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगी, फाइनेंस, एचआरएम, मार्केटिंग, प्रोडक्शन, ये तमाम चीज़ें आपके पास जो नॉर्मल प्रैक्टिसेस में होती हैं वो होती हैं, और कोर बिजनेस लॉजिक उनको लिंक कर देता है आपके आईटी सपोर्ट के साथ, आईटी सिस्टम के साथ, आपकी डेटाबेस के साथ, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर हम आपके पास वो काम होंगे, वो प्रैक्टिसेस होंगी जो हम देखते हैं, और इसका आपको अब अच्छी तरह अंदाज़ा हो गया है कि हम हर बेसिकली हर मॉड्यूल में बिज़नेस फंक्शनल एरिया में क्या काम करते हैं। अगर आप हम लास्ट आपको वीडियो याद हो तो उसमें काफ़ी डिटेल में। अच्छा जी, हम आ जाते हैं फोर्थ ईयर में। फोर्थ ईयर में हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमारे पास क्लाइंट्स होते हैं, जहाँ पर हमारे पास जो एंड यूज़र्स होते हैं, ठीक है, वो इंटरेक्ट करते हैं विद द सिस्टम, ठीक है। अकाउंटिंग वाले अकाउंटिंग के साथ करेंगे, कोई वेंडर को अगर हमने दिया हुआ है व्यू, तो वो वेंडर अपना करेगा। फॉर एग्जांपल, स्टूडेंट्स अपना करेंगे, यूनिवर्सिटी की एग्जांपल्स अगर हम देखें, टीचर्स अपना करेंगे, फाइनेंस वाले अपना करेंगे, एग्ज़ाम वाले अपना करेंगे, ठीक है। लेकिन हमारे पास जो एंड यूज़र्स होता है, या ये जो हमारे पास एंड यूज़र होता है, ठीक है, सॉरी, ये हमारे पास जो एंड यूज़र होता है, ठीक है, वो क्लाइंट यूज़र इंटरफेस एप्लीकेशन की मदद से इन सारों से इंटरेक्ट करता है। तो ये एंड यूज़र आपका कोई भी हो सकता है। अच्छा, मैं इसको ना लॉजिकल आर्किटेक्चर को एक दफ़ा फिर सम अप करता हूँ ताकि हमें समझ आए। सबसे पहले जो हमारा टियर है, दैट इज़ कॉल्ड डेटा टियर। डेटा टियर में हमारे पास एंटिटीज़ होती हैं, ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक उनका रिलेशनशिप होता है, स्कीमास होते हैं, स्कीमास में टेबल होते हैं, रिलेशन जिसे हम कहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन वेरी करता है। सेकंड टियर जिसे हम कह रहे हैं कोर बिजनेस लॉजिक। कोर बिजनेस लॉजिक जैसे मैंने पहले भी आपको एक्सप्लेन किया, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि हमारे पास जो रियल वर्ल्ड प्रैक्टिसेस हैं, उन प्रैक्टिसेस को हम कैसे अपने सिस्टम्स के साथ लिंक करें,
एज़ इट इज़ कि ताकि हमारी रिक्वायरमेंट्स पूरी हों, वो हम कोर बिज़नेस लॉजिक के ज़रिए करते हैं। ठीक है, उसमें सिक्योरिटी भी आ जाती है, उसमें एक्सेस भी आ जाता है, किसको क्या देना है, किसको क्या शो नहीं करना। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको सिंपल सी एग्जाम्पल दूँ, स्टूडेंट्स कैन नॉट एक्सेस एग्जाम्स डेटा, फाइनेंस डेटा, टीचर्स कैन एक्सेस एग्जाम डेटा बट दे कैन नॉट एक्सेस फाइनेंस डेटा। तो हमारे पास अगेन काम करने की तरीके से और फिर उनकी एक्सेस और सिक्योरिटी क्या होनी चाहिए, वो भी हमारे पास कोर बिजनेस लॉजिक में आती है। फंक्शनल बिजनेस एप्लीकेशन हमारे पास थर्ड ईयर आती है। इसमें हमने देखना होता है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन कैसे काम करती है, जो हमारी नॉर्मल प्रैक्टिसेस हैं। ठीक है, नॉर्मल प्रैक्टिसेस, ठीक है, अकाउंटिंग कैसे होगी, मार्केटिंग कैसे होगी, फॉर एग्जांपल अगर हम टीचर्स की बात करें, मार्क्स कैसे देने, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगी, दैट इज़ कोर फंक्शनल बिजनेस एप्लीकेशन जो आपकी प्रैक्टिसेस हैं। ठीक है, फिर हमारे पास फोर्थ टीयर है जिस दैट इज़ कॉल्ड क्लाइंट यूज़र इंटरफेस एप्लीकेशन। इसकी मदद से हमारे जो एंड यूज़र हैं हमारे पास ईआरपी के साथ इंटरेक्ट करते हैं अकॉर्डिंगली, और व्यू भी उन्हें वैसे ही शो होते हैं। ओके जी, तो हमारे पास अभी स्टिल वी आर इन द ईआरपी आर्किटेक्चर, और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, अपनी इस वीडियो को यहाँ पर हम एंड कर रहे हैं। थैंक यू।